मलाई त जन्तर मंतर आउँदा नि एउटा चीज याद आउँछ हौ, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं। इस जंतर मंतर में 2008 के फरवरी महीने से आज 2023 के सितंबर महीने तक लगभग 250 धरना प्रदर्शन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया है। इस जंतर मंतर से मुझे भारत सरकार को बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही दर्द होती है। जिस जाति ने इस देश को बचाने में, इस देश को सुरक्षा में, इस देश की स्वाधीनता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस जाति के आज भी कई प्रकार के प्रश्न हैं। गोरखा जाति के कईयों सालों के 110, अभी लोग हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे 120-25 साल पुरानी मांग, पहाड़ी क्षेत्र तराई डुवर्स मिला के एक छोटा सा गोरखालैंड के बारे में भारत सरकार ने आज तक कभी नहीं सोचा। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार वो किसी भी पार्टी का हो, शायद भारतीय गोरखाओं को, नेपाली भाषा बोलने वाले गोरखा जाति को वो शायद भारतीय ही नहीं समझते। अगर भारतीय समझते हैं तो मोदी जी के सपना क्या हुआ? मोदी जी ने जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में और डुवर्स में जिस प्रकार से आश्वासन दिया था, जिस प्रकार से एक आशा जगाई थी गोरखाओं के अंदर, उसका क्या हुआ? क्या वो जुमलाबाजी था मोदी जी का? मोदी जी क्या जुमलाबाजी ही करते हैं? मोदी जी के जो बातें थी, उन्होंने कहा था गोरखाओं के सपना मेरे सपना, सिलीगुड़ी में भी कहा था, डुवर्स में भी कहा था। उसी तरह इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कालिम्पोंग के जनसभा में 2019 में कहा था, जहां भी गोरखाओं का दर्द होगा वहां हम खड़े आपके साथ और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और आपकी सपना मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है। वो कहां गया मोदी जी और अमित शाह जी? मैं ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं। इस देश के अंदर गोरखाओं के डिमांड पूरी नहीं होती, गोरखाओं के जो गोरखालैंड के डिमांड है आज तक पूरी नहीं हुई, गोरखाओं के किसी भी प्रकार के समस्या आज तक इन सरकारों ने पूरी नहीं की। और गोरखाओं के साथ जब भी देखो, चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी कोना में देखो, मैं हिमाचल के उदाहरण देना चाहता हूं। हिमाचल के भागसू क्षेत्र, धर्मशाला क्षेत्र के म्यूनिसिपैलिटी के अंदर सबसे पहला चेयरमैन एक गोरखा था और कम से कम 9 सीट वहां लगभग रिजर्व थे। वो 9 सीटों से, काउंसलर के 9 सीटों में गोरखा जाति के उम्मीदवार जीत कर आते थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से गोरखाओं को टिकट देना ही उन्होंने बंद कर दिया। ये कहां के इंसाफी है मोदी जी? ये कहां के इंसाफी है भारतीय जनता पार्टी? ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये क्या चल रहा है? सरकार के अंदर क्या चल रहा है? भारत में रहने वाले, भारत के ओरिजिनल गोरखा जाति के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते, नहीं देते। लेकिन भारत के अंदर कोई अगर स्पोर्ट्स में बढ़िया है तो भारतीय हो जाता है आपके लिए। सुनील छेत्री आपके लिए भारतीय हो गया। और कई खेलों में जो है हमारे गोरखाओं के बच्चे हैं वो सारे भारतीय हैं। लेकिन उसी भारतीय को, भारतीय गोरखा, उसी के माँ बाप, उसी के संतान जो है, उसी के रिलेटिव जो है, अगर आपसे कोई न्याय मांगता है तो आप न्याय नहीं देते। मोदी जी, हम कब तक इस तरह सहते रहेंगे? कब तक धरना देंगे? मेरे बाप ने भी गोरखालैंड के आंदोलन लड़ा था, मैं भी लड़ रहा हूं, मेरे बच्चे भी गोरखालैंड के आंदोलन लड़ेंगे। इस देश के अंदर हमारा और कोई काम नहीं है।
अगर मोदी जी को गोरखालैंड नहीं देना है, भारत सरकार को गोरखालैंड नहीं देना है, तो भारत सरकार को बताना चाहिए अब हम कहा जाए, हम कहा जाए। भारत में रहने वाला गोरखा कहा जाए, ये बताना होगा भारत सरकार को। भारत सरकार को बताना होगा कि भारत में रहने वाला गोरखा, जो भारत के जितने भी बॉर्डर एरिया सारे जगह भारत के गोरखा रहते हुए आ रहे हैं और भारत के सुरक्षा में जुटे हुए, भारत के उन्नति में जुटे हुए, वो गोरखा कहाँ जाए वो बताए भारत सरकार। ये हमारी क्वेश्चन है भारत सरकार से। अगर गोरखालैंड नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं देना चाहते वो भारत सरकार बताइए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये भारत सरकार को जानना चाहिए। ये गोरखाओं के एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, अगर उस चीज को आप पूरा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं पूरा हो रहा है, उस चीज को बताना चाहिए। मेरा भारत सरकार से क्वेश्चन है। हम हर बारी आपके लालीपॉप में अब नहीं फंसेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम चाहे भारतीय गोरखा चाहे हम 2008 से, भाइयों एक बात भी सुन लो, हम 2008 से 1.5 करोड़ क्या 2023 तक हमारे 2,50,000 लोग नहीं बढ़े, हम जन्म नहीं हुआ, हम लगभग 200-225 करोड़ भारत के अंदर रहते हैं। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। इस चीज को आंकड़ा मत भूलिए, आंकड़ा मत घटाइए, आप लोग आंकड़ा बढ़ाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से भी, भारत सरकार आज तो जिस प्रकार के कूटनीति के अंदर भारत सरकार चल रही है, और ये भारत सरकार मोदी जी डायलॉग तो ओपन करना चाहिए। आपकी चिट्ठी भी आते आते रह गए, पता नहीं कहाँ रह गया, यही समझ में नहीं आ रहा। ये 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के सेशन में हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि कोई ना कोई आप लोग हमारे लिए, गोरखाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ प्रस्ताव में होगा, बिल लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कहीं है नाम निशान? भारत सरकार के जवाब देना चाहिए। भारत सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूँ, भारत सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूँ। यहाँ के आईबी के भाई और डीआईबी के लोग हैं तो ये मेरा मुरो शंकर मेरा नाम आप सीधा कह दीजिए, सहते हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन गोरखा अपने रंग में आ गया ना, अपने रूप में आ गया, तो भारत सरकार को संभालना मुश्किल होगा। ये भी ध्यान रखना। गोरखाओं को आप जो है उत्तेजित मत करिए, गोरखाओं को आप उत्तेजित मत करिए। प्रस्तावित गोरखालैंड क्षेत्र को आप जम्मू कश्मीर मत बनाइए, 84 के पंजाब मत बनाइए, ये आप ध्यान रखिएगा। बॉर्डर एरिया है, चिकन नेक है, 4 बॉर्डर लगती है उसके अंदर, ये पता है आप लोगों को। ये मैं अल्टीमेटम देता हूं भारत सरकार को। भारत में रहने वाला गोरखाओं को आप उत्तेजित मत करें। अगर जिस तरह आप हमारे डिमांड के ऊपर आप ध्यान नहीं देते, आप जो है हमारे विचारों से हम खेलते, हमारे ऊपर आप विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, हम जाए तो जाए कहां जाए। एक विश्व स्तरीय संगठन है, भारत सरकार को पता होगा। हम नाम नहीं लेना चाहते, विश्व स्तरीय संगठन है। आज इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर किसी भी जाति के, किसी भी देश के या किसी भी समुदाय की अगर समस्या हल नहीं होती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है और वहां से समस्या हल होती है। उस टाइम जो है अगर गोरखा अगर वहां जाए तो आपके सिर न झुक जाए, ये भी ध्यान रखना। भारत सरकार मोदी जी को मैं विनती करता हूं, इस चीज को आप समझना चाहिए। हम लोग कई दिनों से, कई सालों से इस जंतर मंतर में आ रहे हैं, इस जंतर मंतर से आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। क्या हम लोग यही काम रहेगा हमारे कि आपको विनती करें? अब हम विनती नहीं करेंगे। 2024 से पहले गोरखाओं के समस्या हल नहीं होती है तो भारतीय गोरखा, मोदी जी सुन लो, हम लोग जो है आपके पास हाथ जोड़ने नहीं आएंगे। हम अपने समस्या अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो किस प्रकार के होगा, किस तरह के होगा, हमारे युवा भाई तैयार करेंगे। आपके रणनीति हमारे युवा भाई तैयार करेंगे, और उस रणनीति के अंदर क्या होगा आपको समझना बहुत मुश्किल होगा मोदी जी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, 2024 से पहले गोरखाओं के लिए सोचिए, गोरखाओं की समस्या हल करें। मोदी जी ये अगर नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कोई अड़चन नहीं है, ममता बनर्जी किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। जब झारखंड बना था, लालू जी ने क्या कहा था पता है आपको? लालू जी ने कहा था कि मेरा मृत्यु शरीर के ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा झारखंड बनाने के लिए। उस टाइम सरकार की इच्छा शक्ति थी ना, झारखंड बनी। झारखंड बनने में कोई रोक पाया?
तेलंगाना का उदाहरण लीजिए, सरकार ने रिजाइन दे दिया था। उस टाइम वहां कांग्रेस का सरकार था, आंध्र प्रदेश में सरकार ने रिजाइन कर दिया था तेलंगाना ना होने के लिए, तेलंगाना ना बनाने के लिए। उसके बावजूद भी सरकार की इच्छा शक्ति थी, इसलिए जो है तेलंगाना बनी है। उसी प्रकार आपको मैं उत्तराखंड के उदाहरण देता हूं। केंद्र सरकार को पता होगा, आईबी डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े पदों में है उन लोगों को पता होगा, मुरादाबाद के मेन चौराहे की घटना, मुरादाबाद की मेन चौराहे की घटना उत्तराखंड के बहनों के साथ, महिलाओं के साथ क्या हुआ था। उस टाइम मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किस प्रकार के घटना घटी ये जंतर मंतर से मैं नहीं बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता होगा। और उस टाइम कांग्रेस खुद नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस में होते हुए उत्तराखंड के होते हुए भी उन्होंने विरोध किया था। उसके बावजूद भी सरकार की इच्छा शक्ति थी, उत्तराखंड बनी है। बाद में जाकर नारायण दत्त तिवारी 2 बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी बने। तो इस गोरखाओं के लिए आपके अंदर जो इच्छा शक्ति पैदा क्यों नहीं होता। 2017 के घटना आपको पता होगा, इस देश में अन्य प्रदेशों के अलावा बंगाल के अंदर भी अगर किसी बड़े लोगों के घर के कोई जानवर भी मरता है ना, पार्लियामेंट कमेटी बना के भेजते हैं उसको देखने के लिए, उसको जांच करने के लिए। लेकिन 2017 में हमारे 13-14 भाइयों के शहीद हुए, 13-14 लोगों को जो है वहां पे गोली ठोक के मार दिया। उस टाइम केंद्र सरकार का आदि किसी ने एक शब्द नहीं बोला। ये तो गोरखाओं के बड़ी दिल है कि 2019 में भी आपको जिता के भेजा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें मोदी सरकार जी। और कहने के लिए तो बहुत सारे वक्ता और भी होंगे। आप सभी लोगों को मेरा जय गोरखा, जय गोर्खाल्यान्ड र म 2 शब्द नेपालीमा पनि भन्न चाहन्छु। हामी जहिले पनि छरिएर बस्छौं, हामी जहिले पनि छरिएर बसेको हुन्छौं। कहिले पनि हामी एकजुट भएर बस्दै बस्दैनौं। यो जन्तर मन्तरमा कोही पानी ल्याउनु, कोही पान खानु, कोही चिया खानु, ऊ पर हेर्नुहोस् त भुइँमा बसेको, उताबाट पनि सिक्नुपर्छ है हामीले। पर त्यो भुइँमा बसेकोहरूबाट पनि सिक्नुपर्छ है हामीले। धरना प्रदर्शन यस्तो हुँदैन साथी हो। आपसमा तपाईहरु के रे फोटो शेयर गर्नु हुँदैछ, फोटो खिचाउनु हुँदैछ, अघि आपसमा तपाईहरुले के रे भिडियोमा बातचित गर्नु हुँदैछ, त्यो सब छोडिदिनुहोस्। हामी यहाँ जाति र माटोको लागि आएको, जातीय उन्मुक्तिको लागि आएको। हामी त आन्दोलनकारी, हामी त लडाईँमा पो छौँ त, हामी त लडाईँको सिपाहीहरू। हामी एकजुट भएर बसिनु भने को बस्छ। हामी जहिले पनि अलपत्र भएको नदेख्नु परोस् न। जहिले पनि हामी अलपत्र भएर बस्छौँ, हामी छरिएर बस्छौँ। यो बडा दुःख लाग्दो कुरो छ। तपाईहरु सबैलाई म बिन्ती गर्दछु, हामी एकजुट भएर बसौँ न। अनुशासन त कोही चिज हुन्छ, पर्सनल कुरो धेरै छ नि, सबैको छ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत। तर यहाँ हामी जन्तर मन्तरमा आएपछि एक जग्गा एकजुट भएर बसौँ न। हो, पछाडि बस्नुहुन्छ 2 जना, अगाडि बस्नुहुन्छ 2 जना। अरे अगाडि लाएर बन्न बस्नु, फोटो खिचेर ड्याममै फोटो दिएको न, गोर्खाहरु चाहिँ मज्जाले बसेको रहेछ भनेर। हेर्नुहोस् त यहाँ कुर्सीहरू खाली खाली छ, हाम्रो मान्छे पछाडि कोही उता कोही तरिका हो। हेर्नुहोस्, धरना प्रदर्शन गर्नु दिल्लीमा हो भनेदेखि दार्जिलिङमा कुन प्रकारले गर्नुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ। अहिले पनि अध्यक्ष महोदय नै आउनु भएको भएदेखि तपाईहरु छरिरहनु भएको थियो। अध्यक्ष महोदय आएपछि तपाईहरु यहाँनिर एकजुट हुनुभयो। एकदम साफ भन्नु कुरो छ, मेरो चाहिँ साफ भन्नु कुरो छ। मलाई केही छैन, मलाई कोहीसँग मतलब छैन कि अध्यक्ष महोदय नआउन्जेलसम्म यहाँ हाम्रो भाइहरू सबैजना यता र उता। अरे तर के को लागि अब यत्रो टाढो 2000 किलोमिटर तरेर ट्रेनमा बसेर 3 दिन लगाएर 3 दिन जानु, 3 दिन आउनु, 3 दिन 10 दिन खराब भयो। खराब किन गर्नु हो? एकजुट भएर बस्नुहोस्, अनुशासनसँग बस्नुहोस्, रप गोर्खाल्यान्ड पाउँछ त। छरिएर होइन, हामी टुक्रा टुक्रा भएर नै हाम्रो यो गति भएको भन्दै मेरो भन्ने पर्ने कुरोलाई यही समाप्त गर्दछु। जय गोर्खा।